सबको सलाम। आप सब खुश हैं जी? आइए पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि आज सुबह पाक रूह अपनी कुदरत के वसीला से अजीब और जलाली काम करने वाला है। आमीन आमीन। कितनों को पता है कि जी आज ईद पेंतिकोस्त है? सबको पता है। आज हम रूह कुद्दुस के तल्लुक से बात करने वाले हैं, और मैं ईमान रखता हूँ आज की इस इबादत में, इस सर्विस में खुदा बहुतों को रूह कुद्दुस का तजर्बा, नया एक्सपीरियंस जो रूह कुद्दुस का है वो बहुतों की जिंदगियों में आज होने को है। आमीन आमीन। तो आए मेरे साथ जरा कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं, और मैं दरख्वास्त करूंगा साइमन शहजाद से वो सामने आएंगे और रसूलों के अमाल में से हमारे लिए कलाम मुकद्दस को तलावत करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलिए। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली ता तीसरी आयत। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं, और रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब की जो वर्सेस तलावत की गई हैं इन पर हम गौर करेंगे। इससे पहले कि हम इन वर्सेस पर गौर करें या रूह कुद्दुस की बात करें, चंद एक खास बातें तवज्जो दीजिएगा, चंद एक खास बातें कलीसिया तक और उन लोगों तक जो मुझे ऑनलाइन देखते हैं मैं पहुंचाना चाहता हूं। और वो खास बातें क्या हैं, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। अमाल की किताब का मुसन्नफ, अमाल की किताब का लिखने वाला, जिससे रूह कुद्दुस ने अमाल की किताब लिखवाई जो कि रसूलों के अमाल हैं, उसका नाम है लूका। क्या नाम है उसका? लूका। और ये वही लूका है जिसने लूका की अंजील जो है वो भी लिखी। और इन दोनों किताबों के अंदर, लूका की अंजील और अमाल की किताब के अंदर, तीन वाकया बड़े खास हैं। नंबर एक, पहले लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की जो अंजील है उसके अंदर दो बड़े खास वाकया हैं, और फिर तीसरा वाकया जो है वो अमाल की किताब के अंदर है। और पहले दो वाकया जो लूका की अंजील में है, नंबर एक, यीशु मसीह का मेरे लिए और आपके लिए मरना, हमारे गुनाहों के लिए मसीह यीशु का कुर्बान होना, नंबर एक। और दूसरा वाकया, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, दूसरा वाकया। तीसरा वाकया जो है वो रसूलों के अमाल की किताब के अंदर रूह कुद्दुस का नज़ूल। मुसन्नफ इन किताबों का एक है, लेकिन वाकया तीन और बड़े ही खास हुए हैं। रूह कुद्दुस का जो नज़ूल है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप तक इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि अमाल की किताब के अंदर रूह कुद्दुस तकरीबन 54 बार, 54 टाइम मुसन्नफ ने रूह कुद्दुस की बात ही अमाल की किताब के अंदर की है। और जब एक ही बात या एक ही ऐसे टॉपिक को बार बार, एक ही सब्जेक्ट को रिपीट किया जाए, तो इसका मतलब है कि ये कोई खास, इसका मतलब क्या है कि ये कोई खास टॉपिक है या खास मजमून है या कोई खास शख्सियत है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। और अमाल की किताब के अंदर ही 54 बार उसने इसका जिक्र कर दिया है। और अगर रूह कुद्दुस इतना खास टॉपिक ना होता तो आज मैं समझता हूं दुनिया के अंदर ये जो मिरेकल और जो हर दुआ के अंदर रूह कुद्दुस की बात की जाती है, तो आज ये मिरेकल्स भी हमारे सामने रूनुमा ना होते हैं।
मैं कई बार ये प्रीच कर चुका हूं, यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ है, लेकिन आज जितने मिरेकल्स परफॉर्म हो रहे हैं दुनिया के अंदर, ये रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से होते हैं। दुआ यीशु के नाम से की जाती है, लेकिन मिरेकल कौन करता है? रूह कुद्दस करता है। आइए जरा, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और रूह कुद्दस की बात करूं, हम आज ईद पेंतिकोस्त की बात करने वाले हैं। ईद पेंतिकोस्त क्या है? आइए जरा इस पर भी थोड़ा गौर करेंगे, फिर आगे रूह कुद्दस की तरफ और आगे बढ़ेंगे। ईद पेंतिकोस्त ये सिर्फ हमें नए अहदनामा के अंदर ही इसका जिक्र नहीं मिलता। ईद पेंतिकोस्त को पुराने अहदनामा के अंदर भी देखा जा सकता है, लेकिन वहां पर इसके नाम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हमें मिलेंगे। अगर मैं आपके साथ कहूं कि खरूज की किताब उसका 23वां बाब, अगर आप उसकी 16वीं आयत से आगे पढ़ना शुरू करें तो वहां पर इसे पहले फलों की ईद का नाम भी दिया गया है। ये जो फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट जिसकी आज सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, इसको पुराने अहदनामा के अंदर खरूज की किताब उसके 23वें बाब और उसकी 16वीं आयत से अगर आगे शुरू करें तो इसको पहले फलों की ईद भी कहा जाता है। और अगर अहबार की किताब के मुताबिक और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसको फसल काटने की जो सेलिब्रेशन है उसके तौर पर भी इसे मनाया जाता। और जब फसल काटी जाती और उसका पहला पूरा लेकर काहिन को दिया जाता, और काहिन जो है उस फसल के पहले पूले को खुदावन के हुजूर हलाता, और यहूदी लोग इस दिन खुशी मनाते। ये जो सेलिब्रेशन आज हम कर रहे हैं, यहूदी लोग उस वक्त में इस दिन पर खुशी मनाते और खुदावन की शुक्रगुजारी करते कि खुदा ने आने वाले साल के लिए हमारे घर में क्या जमा की है? फसल जमा की है। इसको पुराने अहदनामा में मुख्तलिफ नामों के तौर पर भी देखा जा सकता है। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो आप लोगों के लिए मैं कुछ और इसको मजीद आसान करके बयान करना चाहता हूं कि ये जो सेलिब्रेशन है ये सिर्फ आज ही नहीं हो रही, पुराने अहदनामा के अंदर भी इसको सेलिब्रेट किया जाता, लेकिन नए अहदनामा के अंदर इसकी सेलिब्रेशन थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है। वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं कि ये फर्क क्या है पुराने अहदनामा के अंदर और नए अहदनामा के अंदर। अगर बात करें रूह कुद्दस की, बात करें ईद पेंतिकोस्त की, तो पेंतिकोस्त का जो मतलब है उसको भी थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूं। पेंतिकोस्त, इसके लिए अगर मैं आपको कहूं जो कलाम के मुताबिक और मसीही रवायत के मुताबिक इस दिन को 50वां दिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 50वां। इसको क्या कहा जाता है? 50वां। और ये यूनानी से उर्दू में आया जिसका मतलब है 50वां। और यीशु मसीह का जो दिन जी उठने का, जिसे ईस्टर कहते हैं, जिसे यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने को दिन को कहते हैं, उस इतवार से लेकर ईद पेंतिकोस्त के दिन का अगर हम दिन गिन लें तो आज का दिन कितना बनता है? 50वां। कितना बनता है? 50वां। और ये यूनानी से उर्दू में आया ईद पेंतिकोस्त जिसका मतलब है 50वां। और अगर कैथोलिक बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसे देखा जाए तो उसका लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ईद खमसीन। उसका मतलब भी क्या है? 50वां। इसका मतलब क्या है? 50वां। और अगर आज मैं खुदा का खादम होते हुए, खुदा के मज़बा पर खड़े होते हुए, अगर आज इस दिन को यूं कहूं कि ये रवायत के मुताबिक तो 50वां है, रवायत के मुताबिक तो ईद पेंतिकोस्त है, रवायत के मुताबिक तो रूह कुद्दस के नज़ूल का दिन है, अगर मैं ये कहूं कि आज खुदा का जो वादा जो उसने पुराने अहदनामा में किया, जो योएल की किताब उसके मुताबिक जो वादा किया गया कि मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर अंडेलूंगा, तो आज खुदा के कलाम का जो वादा है उसके पूरे होने का दिन भी ये है जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसने वादा किया कि आखिर ज़माना में मैं क्या करूंगा? अपना रूह हर फर्द बशर पर अंडेलूंगा। तो आज उसके वादे की जो तकमील है ये हुई है। जो वादा उसने किया था वो वादा आज उसने पूरा किया है कि उसका रूह हर फर्द
बशर पर ठहरा हुआ है। याद रखिए, अगर मैं पुराने अहदनामा की तरफ जाऊं, जो वादा योएल उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत में हमें मिलता है, फिर उसकी 29वीं आयत में हमें मिलता है, वहां पर कहा तो गया, आइए जरा मेरे साथ देखिए, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। ये कहा कब? पुराने अहदनामा में। कहां पे कहा गया? कहां पे कहा गया? पुराने अहदनामा में। लेकिन पुराने अहदनामा में इस तरह का कुछ नजर नहीं आता हमें। ये नबूवत कर दी गई, ये खुदा ने अपने बंदा नबी के वसीला से बात कर दी आखिर जमाना में। लेकिन पुराने अहदनामा के अंदर हमें इस तरह से रूह कुद्दुस का नज़ूल नजर नहीं आता। पुराने अहदनामा के अंदर खुदा का रूह हर शख्स पर ठहरा हुआ नजर नहीं आता। हाँ, पुराने अहदनामा में रूह नाज़िल होता, लेकिन रूह किन से बात करता? नबियों से रूह नाज़िल होता, लेकिन खास खास और चीदा चीदा लोगों पर रूह आकर ठहरता। खुदा का रूह जो है वो हर किसी को टच नहीं करता, हर किसी से बोलता नहीं, सिर्फ नबियों से। जैसे उसने योएल नबी से बात की कि आखिर ज़माना में मैं करूंगा क्या? अपना रूह हर फर्द बशर पर अंधेलूंगा। लेकिन आगे हम देखते हैं नए अहदनामा के अंदर तो ये सारा कुछ तब्दील हो गया है। पुराने अहदनामा में उसने कहा कि हर फर्द बशर पर बेटों का भी जिक्र कर दिया, बेटियों का भी जिक्र कर दिया, जवानों का भी जिक्र कर दिया, यहां तक के बूढ़ों का भी जिक्र कर दिया। अगर हम देखें आगे 29वीं आयत में, तो सिर्फ ये इतनी बात नहीं, बल्कि उसने कहा गुलामों पर भी रूह नाज़िल करूंगा, उसने कहा लौंडियों पर भी रूह नाज़िल करूंगा। यानी कि आपके बादशाह से लेकर गुलामों लौंडियों तक, बादशाह से लेकर हम देखें तो पूरे का पूरा खानदान के सरबराह से लेकर उसके जितने नौजवान हैं, खानदान के अंदर जितने जवान हैं, खानदान के अंदर जितने बच्चे हैं, खानदान के अंदर जितने बूढ़े हैं, खानदान के अंदर जितने मेल और फीमेल हैं, सबको उसने कह दिया कि मैं अपना रूह क्या करूंगा? नाज़िल करूंगा। और तुम्हारे बेटे और बेटियां, फिर आगे बूढ़े, फिर आगे जवान, फिर आगे गुलाम, फिर आगे लौंडियां, उसने सब के लिए कह दिया। अब इस बात की तकमील हमें कहां पर मिलती है? पुराने अहदनामा में तो बात कही गई, पुराने अहदनामा में तो ये नबूवत मिलती है, पुराने अहदनामा के अंदर तो सिर्फ ये खुदा के कलाम की ये बात मिलती है। लेकिन ये पूरा कब हुआ है? पूरा ये आगे नए अहदनामा के अंदर इमाल की किताब के अंदर नजर आता है, जब एक बड़ी जमात मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ उम्र के लोग, मुख्तलिफ की एज स्टेज के लोग, वहां पर एक ही एज के नहीं थे, वहां पर एक ही मुआशरे के नहीं थे, वहां पर एक कबीले के नहीं थे, वहां पर एक कौम के नहीं थे, वहां पर एक खानदान के नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ घरानों से, मुख्तलिफ उम्रों के लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन खुदा का रूह उन सब पर आकर ठहर गया और वो गैर ज़बाने बोलना शुरू हुए। हमें तकमील आगे नए अहदनामा के अंदर इमाल की किताब में नजर आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुराने अहदनामा के अंदर और भी हमें बातें नजर आती हैं। अगर हम हिजकिय्याह की किताब उसका 36वां बाब देखें, उसकी 27वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, आप नोट कर सकते हैं, घर जाके पढ़ दीजिएगा। 27वीं आयत में लिखा है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। क्या लिखा है? और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में। अभी ये पुराने अहदनामा की बातें कर रहा हूं। पुराने अहदनामा में खुदा अपने लोगों के वसीला से इस बात को कहलवाता जा रहा है। उसने योएल के वसीला से ये बात की है। फिर आगे हिजकिय्याह की किताब में हम ये बात देखते हैं कि मैं तुम्हारे बातन में अपनी रूह डालूंगा। फिर आगे नए अहदनामा के अंदर इसको और
मुख्तलिफ तरह से आगे बयान किया गया है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसके 14वें बाब में कहा गया है, मसीह ने कहा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। मसीह ने क्या कहा? मैं बाप से क्या करूंगा? मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार देगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे कहां पर होगा? अंदर होगा। अगर हम इमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत देख लें, आए जरा मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। इमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा, अब चर्च आप तैयार हो जाइए। ये वो चंद एक पहले वो बातें थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अब आप उस प्रोसेस के अंदर दाखिल हो चुके हैं। वो वर्स जो अभी पढ़ी गई है उसके मुताबिक अब मैं बात करने वाला हूं और मैं ईमान रखता हूं आज रूह कुद्दस आप में से हर एक को छुएगा। जैसे उसने कहा मैं अपना रूह नाज़िल करूंगा, हर फर्दे बशर पर नाज़िल करूंगा, और आज रूह कुद्दस आप में से हर एक को छुएगा, हर एक को बहाल करेगा, हर एक को आजाद करेगा और हर एक को आज भरेगा और आप नई नई जुबानों का तजर्बा हासिल करेंगे। हालेलुया। जब रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो याद रखिएगा फिर बंधन टूटते हैं, फिर जुए टूटते हैं। अगर मैं इसी तरह बढ़ते हुए लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसके 24वें बाब और उसकी 49वीं आयत, तो वहां पर लिखा यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में क्या करना? ठहरे रहो। जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? तुम क्या पाओगे? मेरी बेटी ने भी वर्ष पढ़ी है। जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे? साथ रहिए प्लीज, बोलिए, क्योंकि आज आपको कुव्वत मिलने वाली है। बाहर वाले बोलें, जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा। बोलिए, जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा। आपने मेरे पीछे ये पूरी वर्ष पढ़नी है। जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। आगे अब मैं लूका की तरफ जाना चाहता हूं, मेरे साथ रहिएगा। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करें, कुव्वत की बात करें या लिबास की बात करें या रूह कुद्दस की बात करें या फिर शागिर्दों की बात करें जिन्हें यीशु मसीह ने कहा तुम क्या करना? ठहरे रहना। क्या कहा यीशु ने शागिर्दों को? तुम ठहरे रहना। यीशु मसीह रूह कुद्दस की वैल्यू को जानते हैं। वो इस बात को भी जानते हैं अगर शागिर्द रूह कुद्दस के बगैर जाएंगे इनकी मनादी मुअस्सर ना होगी। अगर शागिर्द रूह कुद्दस के बगैर जाएंगे तो मोजज़ात कैसे परफॉर्म होंगे? यीशु मसीह जानते थे रूह कुद्दस की वैल्यू को, इसीलिए तो उन्होंने कहा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तुम्हें दूसरा मददगार दे। सुनिए इस बात को। फिर शागिर्दों से कहते हैं तुम ठहरे रहना जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक रूह कुद्दस ना मिल जाए। पहले कहते हैं मैं बाप से क्या करूंगा? बाप से क्या करूंगा? दरख्वास्त करूंगा तुम्हें दूसरा मददगार दे जो तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे फिर कहते हैं जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम ठहरे रहना। इसका मतलब है वो मददगार जो है वो कुव्वत रखता है। इसका मतलब है जो लिबास जिसकी यीशु मसीह बात कर रहे हैं उस लिबास के अंदर भी कुव्वत है। ये शागिर्द कोई आम लोग नहीं थे। इन्होंने 3 साढ़े 3 साल यीशु मसीह के साथ खिदमत में गुजारे
उन्होंने पूरी तालीम हासिल की। यीशु मसीह तालीम देते थे तो शागिर्द यीशु के साथ, यीशु मसीह मोजज़ात करते तो शागिर्द यीशु के साथ। मसीह ने यार की बेटी को जिंदा किया, शागिर्द यीशु के साथ। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, शागिर्द यीशु के साथ। अगर वो लाजर को जिंदा करता है तो शागिर्द यीशु के साथ। अगर यीशु मसीह पहाड़ों पर बैठा तालीम देता है तो शागिर्द यीशु के साथ। ये तो पल पल यीशु के साथ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मसीह ने कहा ठहरे रहना। इतने साल तालीम पाने के बाद भी, इतने साल मोजज़ात का तजर्बा हासिल करने के बाद भी मसीह ने कहा कि इनको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? रूह कुद्दस की जरूरत है। आज अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर आज के दौर के अंदर गौर करें तो लोग 1 साल की सेमिनरी के बाद, 2 साल की सेमिनरी के बाद, बल्कि बहुत इल्म रखने के बावजूद भी लोगों को रूह कुद्दस हासिल करने की जुस्तजू नहीं है। लोग कहते हैं जो काम रूह कुद्दस रखने वाले लोग कहते हैं हम रूह कुद्दस के बगैर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपके पास तालीम हो सकती है, आपके पास बाइबल का नॉलेज हो सकता है, अगर आपके पास रूह कुद्दस नहीं है तो आप जान जाएं, इस बात को मैं एलानिया कह रहा हूं, आप कुव्वत के बगैर हैं, आप उस ताकत के बगैर हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात जो की गई है, कुव्वत के लिबास की बात की गई है। कुव्वत एक मुख्तलिफ चीज है, लिबास एक मुख्तलिफ चीज है। अगर मैं कुव्वत से पहले थोड़ा सा लिबास पे बात करूं तो लिबास इंतहाई जरूरी एक हिस्सा है आपकी जिंदगी का। तवज्जो दीजिए, अगर आपका लिबास अच्छा है तो मुआशरे में, हमारे कल्चर में, एशिया के कल्चर में लोग आपको इज्जत की नजर से देखेंगे। कितने एग्री करते हैं? अगर लिबास अच्छा है तो लोग आपको इज्जत की नजर से देखेंगे। ये मैं एशिया के कल्चर की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, ना यूरोप की बात कर रहा हूं, वहां पे कल्चर कुछ और है। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस जो है और ये आगे नए अहदनामा में स्पेशली बहुत ऐसी चीजें हैं जो कल्चर के लिहाज से हमें मिलती हैं। पौलुस रसूल जिस कल्चर में होता था, पौलुस रसूल वैसी ही बात करता था। सुनिएगा, मैं एशिया के कल्चर की बात करूंगा। अगर पाकिस्तान के अंदर या एशिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर आपका लिबास अच्छा नहीं है, लोग आपको वो इज्जत नहीं देंगे। अगर आपके बदन पर लिबास कम है, लोग आपको घूर घूर कर देखेंगे। ये हमारे कल्चर में है, स्पेशली बेटियों और बहनों के लिए कहूंगा। अगर बेटियां या बहनें हैं, बदन पर लिबास पूरा नहीं है, लोग आपको घूर घूर कर सर से लेकर पांव तक ऐसे ऐसे देखेंगे। अगर आपका लिबास अच्छा है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपके सर पर दुपट्टा है, आपके कपड़े पूरे हैं, आप प्रॉपर अपने आप को कवर किया है, हर शख्स आपको इज्जत की नजर से देखेगा। अगर लिबास अच्छा नहीं है तो लोग आपको इज्जत की नजर से नहीं देखेंगे। नंबर 2, अगर लिबास कम है, मौसम गर्मी का है, तो भी मौसम का शिकार आप हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। अगर लिबास कम है, मौसम सर्दी का है, तो भी आप मौसम का शिकार हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए लिबास आपकी जिंदगी में इंतहाई अहम एक अमल है जिसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस किसी और लिबास का जिक्र कर रही है। एक और लिबास भी है जिसे जंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और जंग के अंदर वो लिबास पता क्यों पहना जाता है? ताकि आप दुश्मन के हमलों से बच सके। लिबास पे अगर मैं बात करूं तो कई घंटे मैं लिबास पे प्रीच कर दूं, क्योंकि लिबास बड़ा वैल्यू रखता है हमारी जिंदगी के अंदर। लेकिन यहां पर बात कुछ और की गई है। मैंने कहा कि अगर आपका लिबास अच्छा है तो आपको मुआशरा इज्जत देता है। अगर आपका लिबास अच्छा है
तो आप मौसमी असरात से बच जाएंगे। अगर आप जंगी लिबास आपने पहना है तो आप दुश्मन के हमलों से बच जाएंगे। लेकिन वो लिबास जिसकी बात बाइबल मुकद्दस कर रही है, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहो। अगर वो लिबास आप पर है, अगर वो लिबास आपको मिल गया है, तो याद रखिए मुआशरा भी आपकी कदर करेगा, लोग भी आपकी कदर करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आसमानी बाप भी आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आप कुव्वत के लिबास के अंदर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कुव्वत का लिबास है तो फिर दुश्मन के जलते हुए तीरों का भी आप मुकाबला करेंगे, क्योंकि आपने खाली नहीं बल्कि कुव्वत का लिबास जो है वो रूह कुद्दस की तरफ से आपको मिला हुआ है। इसलिए उसने कहा कुव्वत का लिबास जब तक ना मिले ठहरे रहो। जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। आगे बढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा और इसको लेकर आगे जाना चाहता हूं। अगर लिबास के तल्लक से बात करूं, रूह कुद्दस एक कुव्वत है, डायनामाइट कुव्वत, पावर, एक ऐसी पावर, डायनामाइट कहते हैं जो पहाड़ों को तोड़ने वाला मवाद इस्तेमाल किया जाता है। कभी आपने ड्रामों में या फिल्मों में या कहीं देखा हो या पढ़ा हो, जब रेल के रास्ते बनाते हैं पहाड़ी एरिया में या पटड़ियाँ बनाती हैं, आजकल सड़कें बनाते हैं, चाइना पाकिस्तान से आगे रोड बना रहा है, तो कुछ पहाड़ों को वो काटते हैं, लेकिन कुछ पहाड़ों को बरूद लगा के उड़ाया जाता है रास्ता बनाने के लिए। उसको कहते हैं डायनामाइट पावर। वो जो बरूद इस्तेमाल किया जाता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो रूह कुद्दस पावर के तौर पर काम करता है। रूह कुद्दस किसके तौर पर काम करता है? पावर के तौर पर काम करता है। रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत रूह कुद्दस कोई वो ताकत का इंजेक्शन थोड़ी है जो लगा दे तो बंदा कहे जी मैं उठ के खड़ा हो गया। ये ऐसा नहीं है। इससे पहले रूह कुद्दस के नाज़िल होने से पहले अगर शागिर्दों की जिंदगियों पर आप गौर करें तो कलाम के अंदर हमें वाज़े मिलता है शागिर्द डरे हुए थे, शागिर्द सहमे हुए थे, शागिर्द छुपे हुए थे। वो लोगों के सामने नहीं आते थे, वो लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि खौफ के अंदर उनकी जिंदगी थी, परेशानी के अंदर थे। यीशु मसीह अब उनके साथ नहीं है। वो उस वक्त की हुकूमत से डर रहे थे, वो उस वक्त के लोगों से डर रहे थे, कैसे मुकाबला करेंगे। लेकिन कलाम में लिखा है जैसे ही रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है, जैसे ही आग की सी फटती हुई जुबानें आकर ठहरी हैं, जैसे वो रूह कुद्दस से भर गए हैं और एक शख्स ने ऐसे दरवाजा खोला है, दिलेरी से ऐसे बाहर आया है और कलाम में लिखा है मनादी करने लगा। वो घबराया नहीं है, वो डरा नहीं है, वो खौफजदा नहीं है। पहले खौफजदा था, अब रूह कुद्दस नाज़िल हो गया है, अब कुव्वत मिल गई है और रूह कुद्दस से मामूर होकर वो मसीह की मनादी करने लगा। और एक ही वक्त में हजारों लोग जो थे वो रूह कुद्दस की कुदरत से टच हुए हैं और उन्होंने यीशु को कबूल किया। वो मनादी पावरफुल हो गई, वो मनादी जोरावर हो गई। इससे पहले क्या था? इससे पहले खौफ, इससे पहले डर, इससे पहले रोना, इससे पहले हाय हम करेंगे क्या, अब जिएंगे कैसे, बाहर कैसे जाएंगे, लोग हमें मार देंगे, हम कैसे मसीह की मनादी कर सकते हैं, हम कैसे मसीह का नाम लेंगे। लेकिन रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है। रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा और तुम क्या पाओगे? तुम क्या पाओगे? क्या कुव्वत का सबूत हमें मिलता कि नहीं मिलता? कुव्वत का सबूत हमें मिलता कि नहीं मिलता? जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ है तो 5-10 लोगों ने मनादी नहीं इकट्ठे नहीं की, एक शख्स कमरे से बाहर निकला है, सिर्फ एक बाहर आया है, सिर्फ, बाकी अभी अंदर ही है। याद रखिएगा। लेकिन वो चार्ज हो चुके हैं। पहले बैटरियां डेड थी, पहले बिल्कुल डेड, पावरलेस, पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है। लेकिन जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, चार्ज हो गए, बैटरी चार्ज हो गई है,
बाकी जमात पीछे कमरे में है, एक ही बाहर निकला है और वो यीशु मसीह की मनादी करने लगा। याद रखिएगा, रूह कुद्दस कुव्वत रखता है, रूह कुद्दस कुदरत रखता है, रूह कुद्दस तब्दील करना जानता है। जब रूह कुद्दस छूता है, जिंदगियों के अंदर तब्दीली आती है, खानदानों के अंदर तब्दीली आती है, ना सिर्फ खानदानों के अंदर बल्कि मुल्कों के अंदर तब्दीली आती है। जब रूह कुद्दस की मूवमेंट होती है तो लोग बदल जाते हैं। हालेलुया। और हमें सबूत मिलता है, हजारों लोग तब्दील हो गए, हजारों लोग तब्दील हो गए। रूह कुद्दस क्या है? पावर। साथ ही रूह कुद्दस क्या है? रूह कुद्दस आग भी है। रूह कुद्दस क्या है? आए मैं दिखाता हूं आपको कि यह आग है कि नहीं है। कितनों को पता है रूह कुद्दस आग है? तीसरी आयत की तरफ चलते हैं, माल 2 बाब और उसकी। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें। तो रूह कुद्दस आग है। पुराने अहदनामा की तरफ पहले चलते हैं। अगर आप कज़ाक की किताब देखें, कज़ाक की किताब उसके 15वें बाब को आप घर जाके पढ़िएगा, बल्कि आपको बड़ा मजा आएगा। आप पूरी की पूरी कज़ाक की किताब पढ़ें, आप इंजॉय करेंगे। उसके अंदर एक बड़े जबरदस्त स्टोरी मिलेगी आपको, उसे आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। कज़ाक की किताब के अंदर एक शमशून नामी शख्स है। क्या नाम है उसका? ये पेशे के लिहाज से काजी है। काजी समझते जो इंसाफ करने वाले हैं। वैसे क्या है ये? काजी, इंसाफ करने वाला, लेकिन खुदा का चुना हुआ काजी है। इसे लोगों ने वोट डालकर नहीं चुना, इसका इलेक्शन नहीं हुआ, इसने कोई सियासत करके ये काजी नहीं बना। खुदा का चुना हुआ नजीर है ये नजीर, खुदा का चुना हुआ। ये मां के पेट से नजीर है, खुदा का चुना हुआ। जब ये मां के पेट में था तब भी फरिश्ता है और उसने कहा इसके बाल मत काटना, इसके बालों को उस तरह मत लगाना। इसका मतलब है खुदा तब से ही जो दुनिया में नहीं आया, तब से ही खुदा ने उसका चुनाव किया हुआ था। 15वें बाब में लिखा है, दुश्मन ने शमशून को क्या कर लिया? अपने कब्जा में कर लिया और शमशून को बांध दिया। कई बार पहले भी शमशून बंधा था, लेकिन शमशून उनकी रस्सियों को क्या करता था? तोड़ देता था। कई बार पहले भी उन्होंने कोशिश की, शमशून रस्सियों को तोड़ देता था। इस बार उन्होंने डबल कोशिश की है। 15वां बाब पढ़िएगा, लिखा है दोहरी रस्सी से शमशून को क्या किया? दोहरी रस्सी से। उन्होंने कहा यार रस्सी सिंगल रस्सी जी ना इनू एवं तोड़ देंदा, रस्सी डबल कर लो। रस्सी को क्या कर ले? डबल कर लो। दोहरी रस्सी के साथ शमशून को बांधा गया। जब दोहरी रस्सी से बांधा गया, दुश्मन जनाब उछला, उसने खुशी मनाई, वो जोर से ललकारा, वो नारेबाजी करने लगा। अब शमशून भाग कर दिखाए, अब शमशून हिल कर दिखाए, हमने दोहरी रस्सी से शमशून को बांध लिया है, शमशून हमारे कब्जे में है, अब जो चाहे शमशून के साथ करेंगे। लेकिन कलाम में लिखा है फिर से बड़े जोर से शमशून पर खुदा की रूह फिर से नाज़िल हुई। दुश्मन क्या कर रहा है? शमशून को बांध कर खुशी मना रहा है। रस्सी क्या कर लिया? दोहरी। उसने कहा पहली तो उसने तोड़ दिया, अब दोहरी देखते हैं कि अब क्या करेगा। लेकिन खुदा का रूह जोरावर है। खुदा का रूह क्या है? जोरावर है। वो खुशी मना रहे हैं, खुदा का रूह आकर शमशून पर ठहर गया है। और जैसे ही खुदा का रूह शमशून पर ठहरा है, रस्सियां टूटी नहीं है। ना 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 ना, रस्सियां टूटी नहीं है। कलाम में लिखा है रस्सियां जल गई हैं। रस्सियां टूटी नहीं है, बल्कि रस्सियां जल गई हैं। कभी आपने किसी के बदन के साथ रस्सी लगी हो और उसे जलते देखा हो? यह सिर्फ रूह कुद्दस की कुदरती है, यह खुदा का रूह है। रस्सियां टूटती हमने देखी हैं, बेड़ियां टूटती हमने देखी हैं, लेकिन एक नया तजर्बा कज़ाक की किताब के अंदर है कि रस्सियां जल गई हैं। इसीलिए मैंने कहा है रूह कुद्दस जो है ये आग भी है। जब ये आता है तो आग का मसा आपकी जिंदगी के अंदर ठहर जाता है और उसका सबूत हमें कज़ाक की किताब के अंदर मिलता है। याद रखिए चर्च,
कलीसिया, लाइव देखने वाले, अपने घरों के अंदर देखने वाले सुन ले इस बात को। हो सकता है आज सुबह दुश्मन ने आपको रस्सियों से बांधा हुआ है। तैयारी कीजिए जरा आजाद होने की। हो सकता है दुश्मन ने आपको रस्सियों से बांधा हुआ है, आप बंधे हुए यहां पर आए हैं। वो रस्सियां आपको फिजिकली तो नजर नहीं आ रही, लेकिन रूहानी तौर पर उसने आपको बांधा हुआ है। आज आपको आग के शोला की जुबानें फिजिकली आसमान से गिरती तो भले नजर ना आए, लेकिन रूहानी तौर पर आग आप महसूस करेंगे। आज आप बंधे हुए चर्च में आए हैं। हो सकता है बीमारी की रस्सियां हो, परेशानी की रस्सियां हो, जादू और तवीजों की रस्सियां हो। बदरूहों ने आपको बांधा है, कई साल हो चुके हैं, आप जॉबलेस हैं। गुर्बत की रस्सियां, बेरोजगारी की रस्सियां, खानदान के अंदर लड़ाई झगड़े की रस्सियां, इस तरह की रस्सियों के साथ दुश्मन ने आपको बांधा हुआ है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह है, अगर आप बंधे हुए आए हैं, आज वो अपने वादे को पूरा करने को है कि अपना रूह हर फर्द बशर पर उंडेलूंगा। जैसे समसून के वक्त में वो रस्सियां जल गई, आज इस चर्च के अंदर वो बीमारी की रस्सियां, वो जादूगरों की रस्सियां, वो शरारत की रस्सियां, वो गुर्बत की रस्सी, वो गुर्बत की जंजीरें यीशु मसीह के नाम से रूह कुद्दस की कुदरत से जल जाएंगी और टूट जाएंगे, टूट जाएंगी आज वो रस्सियां। क्योंकि यहां पर जोर किसी पादरी या किसी इंसान का नहीं, बल्कि जोर किसका है? जोर किसका है? जोर किसका है? चर्च फिर से बताइए, जोर किसका है? वो जब रूह नाज़िल हुआ तो शमसून की रस्सियां जल गई। वो दुश्मन जो ललकार रहा था उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अगर दुश्मन ने आपको बांधा हुआ है, वो आपके लिए तरह तरह के प्लान और मंसूबे रखता है। याद रखिए, आज खुदा का रूह आपको दुश्मन के सारे मंसूबों से आजाद करने और बहाल करने की कुदरत रखता है। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाइए। पाखरू, मैं सुबह सवेरे भी उठा हुआ था, तकरीबन कोई अर्ली मॉर्निंग, रात को लेट नाइट तक मैं जब इस मैसेज को देख रहा था, तो मैसेज को मैं कम देख रहा था, गैर जुबान में दुआई करता जाता था, दुआई करता जा रहा था। मैं मैसेज लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दुआ कंटिन्यू मुंह से निकलती जा रही थी। और मैं महसूस कर रहा था कि बात तो मैंने रूह कुद्दस की सुबह करनी है, लेकिन रूह कुद्दस ने उसी वक्त मेरे कमरे को और मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ था। मैं लिखने की कोशिश करता था, लेकिन गैर जुबान कंटिन्यू चल रही थी। और मैं फील कर रहा था कि खुदा का रूह जो है वो इस जगह पर आकर ठहर गया है। याद रखिएगा, जब हम रूह कुद्दस की बात करते हैं तो उसके कलाम में लिखा है, तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा। तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे। जब आप रूह कुद्दस को मांगेंगे तो मेरी बहनों और भाइयों, आप खाली ना जाएंगे, बल्कि कई कई सालों के बंधन आपके खानदान के अंदर जो दुश्मन ने बंधन लगाए हुए हैं, आपके घर के अंदर इत्तेफाक नहीं है, आपके घर के अंदर गुर्बत और परेशानी है, आपकी औलाद नाफरमान है, आपके बच्चे नशा करते हैं, आपका शोहर नशा करता है, आपका शोहर अपने घर में वक्त नहीं देता। आइए आज रूह कुद्दस की मिन्नत कीजिए। रूह कुद्दस तब्दील करने की कुदरत रखता है। जैसे मैंने कहा इब्तदाई कलीसिया के लिए, जैसे एक शख्स रूह कुद्दस से भरा, उसने आकर मनादी करना शुरू की। कई हजार लोगों के दिल पर चोट लगी और उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। आज जब आप रूह कुद्दस की मिन्नत करेंगे, रूह कुद्दस आपके घराने के अंदर काम करेगा, वो आपके बच्चों की जिंदगियों के अंदर काम करेगा, वो आपके शौहर की जिंदगी के अंदर काम करेगा, वो आपके रिश्तेदारों की जिंदगियों में काम करेगा। और जो मसीह से दूर हैं, रूह कुद्दस उन्हें तब्दील करेगा और वो मसीह के करीब आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरे साथ तैयार हैं रूह कुद्दस की कुदरत को लेने के लिए? दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ। एक हाथ नहीं, आज बरकतें दो दो हथाना इकट्ठियां करनी है। दोनों हाथ तैयार हैं आप? आइए अपने हाथ हवा में लहराइए और आज कहिए, मुझ पे झुंबश कर,
आवाज आनी चाहिए, रूह पाक मुझ पे जुम्बश कर, रूह पाक मुझ पे जुम्बश कर, रूह पाक मुझ पे जुम्बश कर। आइए जोरदार तालियां रूह कुद्दस के लिए बजाइए, क्योंकि वही आज काम करने वाला है। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने रूह से आज मामूर करे और हम उसकी कुदरत को देख सकें। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।